बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करें लीनियर अलजबरा। उसका लेक्चर हमारे पास 31 है। मेरे चैनल का नाम आसफ़ महमूद एपी मैथमेटिक्स है। यहाँ पर एफएससी, बीएस, बीएससी, एमएससी मैथमेटिक्स को डिस्कस किया जाता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे शेयर करें। हमारे पास आज इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एगन वैल्यूज़। तो देखें हम एगन वैल्यूज़ कैसे फाइंड करते हैं। हमारे पास इसकी जो डेफिनेशन है ए माइनस लैम्डा आई। यहाँ पे ए हमारे पास स्केयर मैट्रिक्स है, स्केयर मैट्रिक्स, और आई जो है हमारे पास यहाँ शो करता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स को, या जिसको हम यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं। और लैम्डा यहाँ पर हमारे पास स्केलर है यानी कांस्टेंट वैल्यूज है। तो अगर आप इसका डिटर्मिनेंट लें, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स यानी ज़ीरो। तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट को, ए माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू ज़ीरो। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है ए इज इक्वल टू 1 2 1 माइनस 1। आप पहले फाइंड आउट करेंगे ए माइनस लैम्डा आई। तो देखें ए आपके पास जो मैट्रिक्स है 1 2 1 माइनस 1 माइनस लैम्डा। जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आपके पास जो ए मैट्रिक्स है उसका जो आर्डर है वो है 2 क्रॉस 2। तो मस्ट है कि जितने आर्डर का मैट्रिक्स ए होगा उतने आर्डर की आप आइडेंटिटी लेंगे। आइडेंटिटी होगी 2 क्रॉस 2 आर्डर की 1 0 0 1 1 0 0 1। तो हमारे पास ये आ जाएगा 1 2 1 माइनस 1, मल्टीप्लाई करें इसको लैम्डा को, लैम्डा 0 0 लैम्डा। यहाँ जो लैम्डा है, यहाँ जो हमने लैम्डा लिया कांस्टेंट, ये शो करता है एगन वैल्यूज़ को। तो हमारे पास आप माइनस करें, आपको पता है कि माइनस कैसे करते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को आपस में माइनस करते हैं। 1 माइनस लैम्डा 2 माइनस 0, इसको माइनस करें, 1 माइनस 0 माइनस 1 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू जब हम इसका डिटर्मिनेंट लेंगे हमारे पास वैल्यू आ गई ए माइनस लैम्डा आई। अब इसका लें डिटर्मिनेंट ए माइनस लैम्डा आई डिटर्मिनेंट। तो क्या आएगा 1 माइनस लैम्डा 2 1 माइनस 1 माइनस लैम्डा। तो डेफिनेशन के मुताबिक ए माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होगा, 0 के। अब हम इसको पुट करेंगे 0 के इक्वल। डिटर्मिनेंट को आप एक्सपेंड करें, डिटर्मिनेंट को हम एक्सपेंड करेंगे। यहाँ से हमारे पास जो वैल्यूज़ आई ए डिटर्मिनेंट की, वो हमारे पास इसकी वैल्यू आई डिटर्मिनेंट की ए है हमारे पास 1 माइनस लैम्डा 2 1 माइनस 1 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो अब आप डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करें, इसको इससे मल्टीप्लाई 1 माइनस लैम्डा माइनस 1 माइनस लैम्डा, जब इसको मल्टीप्लाई तो आ गया माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो मल्टीप्लाई करें इनको आपस में, माइनस 1 माइनस लैम्डा माइनस में पॉजिटिव लैम्डा स्केयर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। वैल्यू कैंसल, लैम्डा स्केयर देखिए माइनस 3 माइनस 1 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। लैम्डा स्केयर इज इक्वल टू 3, लैम्डा इज इक्वल टू प्लस माइनस स्केयर रूट 3। तो देखिए हमारे पास जो लैम्डा की वैल्यू है एक स्केयर रूट 3 और माइनस स्केयर रूट 3। इनको हम क्या बोलते हैं, एगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स ए। तो नेक्स्ट हमारे पास जो इसका क्वेश्चन है वो हमारे पास है 9 है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। हम डेफिनेशन अप्लाई करेंगे डिटर्मिनेंट वाली। हमारे पास जो डेफिनेशन है ए माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। पहले हम फाइंड करेंगे ए माइनस लैम्डा आई की वैल्यू। ए हमारे पास है जो डिटर्मिनेंट है कॉस माइनस साइन थीटा,
कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस लैम्डा। अब आप देखें ये हमारे पास जो मैट्रिक्स है 2x2 का है, उतनी आइडेंटिटी लेंगे 1 0 0 1, तो हमारे पास वैल्यू आ गई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, लैम्डा से मल्टीप्लाई करें, लैम्डा 0 0 लैम्डा। अब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को माइनस करें, कॉस थीटा माइनस लैम्डा माइनस साइन थीटा माइनस 0 माइनस साइन थीटा माइनस 0 साइन थीटा माइनस 0 और कॉस थीटा माइनस लैम्डा इज, क्योंकि हमने पढ़ा था कि a माइनस लैम्डा का डिटरमिनेंट जो होता है, a माइनस लैम्डा का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0। अब इसका डिटरमिनेंट लें, कॉस थीटा माइनस लैम्डा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये आ जाएगा कॉस थीटा माइनस लैम्डा का स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई नेगेटिव एंड पॉजिटिव, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। स्क्वायर एक्सपेंड करें, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा कॉस थीटा, मैंने इसका स्क्वायर एक्सपेंड किया, प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। देखें कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर किसके बराबर था 1 के, लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर प्लस साइन प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो देखें ये हमारे पास क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इन लैम्डा विच इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन लैम्डा। क्या बनेगा क्वाड्रेटिक फार्मूला, लैम्डा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। देखें यहाँ इस इक्वेशन में a की वैल्यू क्या है 1, a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू हमारे पास क्या है माइनस 2 कॉस थीटा, c की वैल्यू क्या है 1, या फार्मूले में रिप्लेस कर दें। तो हमारे पास या फार्मूले में मैंने वैल्यू को रिप्लेस किया, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू माइनस 2 कॉस थीटा और c की वैल्यू 1। क्या था क्वाड्रेटिक फार्मूला आपके पास, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो b की वैल्यू क्या है माइनस, तो माइनस क्या होगा प्लस 2 कॉस थीटा प्लस माइनस b का स्क्वायर 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 4, a की वैल्यू 1 c की वैल्यू 1 ओवर 2a, a की वैल्यू 1। तो लैम्डा हमारे पास आ गया 2 कॉस थीटा प्लस माइनस, यहाँ से 4 कॉमन ले लें, जब आप 4 कॉमन लेंगे तो बाहर आकर क्या आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 ओवर 2 लैम्डा 2 कॉस थीटा। आपने पढ़ा था कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये क्या कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ से नेगेटिव कॉमन ले लें, क्या नेगेटिव कॉमन लेंगे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो इसका मतलब प्लस माइनस 2, तो ये क्या आ जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2 कॉमन लेकर इस 2 से कैंसिल, कॉस थीटा प्लस माइनस, देखिए नेगेटिव है तो क्या आ जाएगा एयोटा, साइन स्क्वायर क्या आएगा साइन थीटा। जरा गौर करें, आपने एलर आइडेंटिटी पढ़ी थी, एलर्स आइडेंटिटी देखें क्या होती है, एलर्स आइडेंटिटी होती है कॉस थीटा प्लस एयोटा साइन थीटा। देखें एंगल यहाँ पे क्या है थीटा, तो इसको हम लिख सकते हैं e की पावर एयोटा थीटा। कंडीशन क्या है कि एयोटा जो आपके पास साइन है वो इमेजिनरी पार्ट होता है, जो कॉज होता है वो हमेशा रियल पार्ट होता है। तो एंगल सेम हो तो हम इसको लें e की पावर एयोटा थीटा। अगर हो कॉस थीटा माइनस एयोटा साइन थीटा तो फिर e की पावर क्या आएगा माइनस एयोटा। अगर ऐसे हो कॉस 2 थीटा प्लस एयोटा साइन 2 थीटा तो हम इसको लिखेंगे e की पावर एयोटा 2 थीटा, क्योंकि अब एंगल यहाँ पे क्या है 2 थीटा। तो देखें ये पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, इसलिए मैंने e की पावर एयोटा e की पावर माइनस एयोटा थीटा, जब दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या लिख दिया प्लस माइनस एयोटा थीटा। ये हमारे पास क्या है एगन वैल्यूज़। अब हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो है 3x3 का मैट्रिक्स। तो देखें 3x3 के मैट्रिक्स को आप कैसे सॉल्व आउट करेंगे। हमारे पास मैट्रिक्स है 1 -3 11 2 -6 16 1 -3 और 7। जब हम इसको सॉल्व आउट करेंगे तो हमारे पास जो एगन वैल्यू आएंगी, देखें जो हमारे पास मैट्रिक्स है
वो है 1 -3 11 2 -6 16 1 -3 7। अब ये हमारे पास 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है। हम इसकी फाइंड करेंगे एगन वैल्यूज़। तो देखिए इसकी एगन वैल्यूज़ कैसे फाइंड आउट करेंगे आप। फोकस आपका पेज की तरफ हो। क्या डेफिनेशन हमारे पास, a माइनस लैम्डा आई, ए की वैल्यू है 1 -3 11 2 -6 16 1 -3 7 माइनस लैम्डा। अगर आप गौर करें तो ये कितना मैट्रिक्स है, 3 क्रॉस 3 का। अब हम आइडेंटिटी लेंगे 3 क्रॉस 3 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो माइनस कर दें 1 माइनस लैम्डा -3 11 2 -6 माइनस लैम्डा 16 1 -3 7 माइनस लैम्डा। देखिए अगर आप सिंपल बात नोट करें, ये जो डायगोनल एलिमेंट है ये क्या है, नॉन जीरो, बाकी एलिमेंट क्या है, जीरो। तो सिंपल है कि आप डायगोनल एलिमेंट में से लैम्डा को क्या कर देंगे, माइनस। अब आपको पता है कि जब आप डिटर्मिनेंट लेते हैं a माइनस लैम्डा आई किसके इक्वल है, जीरो के। लें इसका डिटर्मिनेंट 1 माइनस लैम्डा -3 11 2 -6 माइनस लैम्डा 16 1 -3 7 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करें, आपको पता है कि पहले साथ पॉजिटिव का साइन, फिर नेगेटिव, अगेन पॉजिटिव। 1 माइनस लैम्डा, ये कॉलम और सॉरी ये कॉलम और ये रो, तो क्या आ जाएगा -6 माइनस लैम्डा 16 -3 7 माइनस लैम्डा, नेट एंड पॉजिटिव +3। ये कॉलम और ये रो 2 1 16 7 माइनस लैम्डा +11 इज इक्वल टू 0। ये कॉलम और ये रो 2 -6 माइनस लैम्डा 1 -3। एक्सपेंड करें इनको, 1 माइनस लैम्डा, इनको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा -6 माइनस लैम्डा इंटू 7 माइनस लैम्डा प्लस 16 × 3 48 +3, इनको मल्टीप्लाई करें 14 -2 लैम्डा -16 +11, इनको मल्टीप्लाई करें -6 +6 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। ये कैंसल, 1 माइनस लैम्डा, इनको मल्टीप्लाई करें -42 +6 लैम्डा -7 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर +48 +3, ये हमारे पास आ जाएगा -2 लैम्डा 14 -16 +11 इंटू लैम्डा इज इक्वल टू 0। 1 माइनस लैम्डा, इनको प्लस माइनस करें, या पहले का लैम्डा स्क्वायर, ये आ जाएगा माइनस लैम्डा 48 -16 +6 प्लस, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं -6 लैम्डा +11 लैम्डा इज इक्वल टू 0। अब इनको मल्टीप्लाई करें, अब 1 से लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा +6, अब लैम्डा से लैम्डा क्यूब प्लस लैम्डा स्क्वायर -6 लैम्डा -6 लैम्डा +11 लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ पे प्लस माइनस कर लेते हैं, माइनस लैम्डा क्यूब लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर 2 लैम्डा स्क्वायर, ये भी कंप्लीट, माइनस लैम्डा -6 -7 लैम्डा -6 -13 +11 -2 लैम्डा इज इक्वल टू 0। नेगेटिव पॉजिटिव कैंसल, यहाँ से लैम्डा कॉमन लें या माइनस लैम्डा कॉमन ले लें, लैम्डा स्क्वायर -2 लैम्डा +2 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0, लैम्डा स्क्वायर -2 लैम्डा +2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारे पास जो लैम्डा की एक वैल्यू आ गई, लैम्डा की जो हमारे पास माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0, दूसरी इक्वेशन है लैम्डा स्क्वायर -2 लैम्डा +2 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब लैम्डा इज इक्वल टू 0, लैम्डा की एक वैल्यू 0। यहाँ पे लगाएंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला, यहाँ a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -2, c की वैल्यू +2। क्वाड्रेटिक फार्मूला लैम्डा इज इक्वल -b प्लस माइनस b स्क्वायर -4ac ओवर 2a। तो पुट करें b की वैल्यू नेगेटिव +2, b का स्क्वायर 4 -4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 2 ओवर 2a, a की वैल्यू 1। तो हमारे पास आएगा 2 + -4 -8 -4 ओवर 2।
तो लैम्डा की वैल्यू होगी 2 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर 2 और नेगेटिव की वजह से क्या आ जाएगा एओटा ओवर 2 कॉमन करके 2 से कैंसिल 1 प्लस माइनस एओटा। तो देखें ये हमारे पास क्या आ गई एगन वैल्यूज़। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इसमें अगर आपको कोई इशू हो तो आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं।